नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने व्यापम के द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया था उन सभी लोगों का फाइनल आंसर जो है वो आ गया है और आप सभी लोगों ने अपना जो फाइनल आंसर है वो देख चुके होंगे। अब उन सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा। उसके अलावा सवाल आ रहा है कि इसका कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कट ऑफ जा सकता है या प्राइवेट कॉलेज में कितना कट ऑफ जा सकता है। टोटल छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितना है, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की सीट कितना है, उसके अलावा गवर्नमेंट का फीस कितना है और प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना है, कितने लोगों ने प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिलाया था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किनका आया है, मतलब हाईएस्ट नंबर जो है ना वो कितना गया है और लोवेस्ट नंबर कितना गया है। इन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है और खास तौर से उसके फीस को लेकर के भी सवाल आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फीस लगता है 1 साल का और 2 साल का, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी कितना फीस लगता है 1 साल का और 2 साल का। इन तमाम प्रकार के जो प्रश्न है ना इन सारे लोगों के मन में ये आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक जानेंगे और जानेंगे कि आप लोगों का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, कितना कितना फीस लगता है, खास तौर से जानेंगे कि इसमें कट ऑफ कितना कितना जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियोस को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहला कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले चाहे आप लोग बीएड वाले रहो चाहे वो डीएलएड वाले रहो, दोनों का जो काउंसलिंग होगा ना वो एक साथ सेम डेट पर स्टार्ट होता है, ये जान लो। और देखो जो काउंसलिंग जो होगा ना वो एससीईआरटी लेगा, ठीक है। एससीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो ये जो एससीईआरटी है ना वो क्या करता है, आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना वो कराता है और काउंसलिंग में नाम चयन करता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग ना क्या कर सकते हो, आप लोग ना एससीईआरटी के वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां जाकर के चेक कर सकते हो कि इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना उसका नोटिफिकेशन वही आने वाला है। तो वहां से आप लोग उसका पता कर सकते हो और जब भी उसका जब नोटिफिकेशन का जब आएगा ना कि कब इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कब कब इसका काउंसलिंग कराना होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, काउंसलिंग का, तो ये सारा प्रोसेस को आप लोगों को ना अलग से वीडियोस के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो इसके लिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तमाम आप लोगों का इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल पर विस्तार पूर्वक आप लोगों का दूंगा। तो एससीईआरटी जो होता है ना वो आप लोगों का क्या करता है, काउंसलिंग कराएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल ये आ सकता है कि आप अप्रोक्स बता सकते हो क्या, मतलब ऐसे अंदाजा से बता सकते हो क्या कि इसका जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकता है। तो देखो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कल ही आया है, ठीक है। तो आप लोगों का जो काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है ना वो आप लोगों को 25 जुलाई से पहले आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और मेरे को ये लगता है कि इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ना वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मैंने एससीईआरटी के वेबसाइट पर बार बार जाकर के देख लिया है। अभी भी 2025 का जो प्रोसेस है ना वही सारा चीज डिटेल उसमें दिखा रहा है, 2026 का कोई भी अभी डिटेल उसमें नहीं दिखाया है। तो जब भी आएगा तो आप लोगों को अलग से इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो ना तो आप लोग भी जा करके देख सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों को जरूर अलग से वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया काउंसलिंग प्रोसेस वाली बात। काउंसलिंग में अगर फीस के बारे में बात करोगे ना तो मात्र आप लोगों को 350 उसमें फीस लगता है और लगभग 100 रुपए के आसपास जो आपका जो चॉइस सेंटर होगा ना जहां जाओगे काउंसलिंग कराने वो ले लेता है। लगभग 450 के आसपास उसमें काउंसलिंग का फीस लगता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। और कोई भी डॉक्यूमेंट उतना नहीं लगेगा। आप लोगों का बीएड का रिजल्ट या डीएलएड का रिजल्ट केवल वही लगने वाला है और आप लोगों का जो नॉर्मल डिटेल है केवल वही डालना है और कोई भी डिटेल आप लोगों का उसमें नहीं लगेगा। जब आप लोगों का काउंसलिंग के बाद रिजल्ट आएगा ना उसके बाद फिर आप लोगों का जो भी ना जो डॉक्यूमेंट है जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब सारा चीज डिटेल आप लोगों को देना पड़ेगा। अभी कोई भी डिटेल आप लोगों को देने की आवश्यकता या डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों का हो गया काउंसलिंग प्रोसेस। और काउंसलिंग जो होगा मेरे को जो लगता है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 25 जुलाई को आप लोगों को देखने को मिल सकता है उससे पहले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों का ना गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। मतलब जितने भी लोगों ने प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिलाए हैं और प्री बीएड का ना जो कोर्स है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसमें कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब छत्तीसगढ़ में कितना गवर्नमेंट कॉलेज है और कितना प्राइवेट कॉलेज है, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को बता दूं, बीएड के लिए बता रहा हूँ ना, ध्यान रखना आप लोग। तो बीएड का जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो केवल 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। कहाँ कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है ये जान लो। सबसे पहले रायपुर में है गवर्नमेंट कॉलेज एक,
दूसरा बिलासपुर में है एक गवर्नमेंट कॉलेज, तीसरा आप लोगों का बस्तर में है एक गवर्नमेंट कॉलेज और चौथा आप लोगों का कांकेर में है एक गवर्नमेंट कॉलेज। टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। और 4 गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो चारों गवर्नमेंट कॉलेज को मिला करके केवल 275 सीट ही मात्र है। कितना? तो 275 सीट मात्र ना टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है वो है। अब कहाँ कहाँ कितना ये भी अगर आप लोगों को डिटेल बताओ ना, तो सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में ना आप लोगों का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें जो सीट की संख्या वो केवल 75 है। ऐसे ऑफिशियल में जाओगे ना तो 150 दिखाता है, लेकिन 75 सीट केवल ना जो लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं उन लोगों के लिए अलॉट करते हैं, और 75 सीट जो होता है वो ऑफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये मान करके चलो कि 75 सीट बिलासपुर के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड के लिए उसमें है। उसके अलावा रायपुर में कितने सीट है ये जान लो। रायपुर में 75 सीट उसमें भी है रायपुर में। उसके अलावा जो बस्तर में जो कॉलेज है ना उसमें 100 सीट है केवल। कितना? तो बस्तर में जो सीट की संख्या वो 100 है और कांकेर में जो सीट की संख्या वो 25 है मात्र। तो इस प्रकार से टोटल 275 सीट गवर्नमेंट कॉलेज का होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो सीटों की संख्या ना टोटल 14 से 15 हजार के आसपास है। कितना? तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिला दो ना तो लगभग ना जो सीट की संख्या वो 14 से 15 हजार टोटल छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो टोटल संख्या है। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लो कि टोटल कितने लोगों ने इस साल जो बीएड का एग्जाम है वो दिया है। तो टोटल जो एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या ना वो 62,022 है। कितना? तो 62,022 लोगों ने टोटल एग्जाम दिया और इसमें से लगभग 14 से 15 हजार लोगों का ही केवल एडमिशन होने वाले हैं। बाकी लोगों को मान के चलो कि वो तो वैसे ही छूट जाएंगे। तो अप्रोक्स इस प्रकार से आप लोगों का होने वाला है। अब जान लो कि टोटल ना प्राइवेट कॉलेज की संख्या कितना है। टोटल जो प्राइवेट कॉलेज की संख्या ना वो टोटल छत्तीसगढ़ में 142 है। कितना? तो 142 टोटल प्राइवेट कॉलेज की संख्या है और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना लगभग 100 सीट उसमें है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। उसका लिस्ट भी आप लोगों को ना SCRT के वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ना छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिला दो ना तो 14 से 15 हजार केवल सीट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो केवल 14 से 15 हजार लोगों का ही एडमिशन हो पाएगा। अब चलिए थोड़ा सा ना विस्तार पूर्वक हम लोग ना इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज की संख्या को जान लिया, कॉलेज में सीट को जान लिया। अब जान लेते हैं कि टोटल ना इसमें कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट कॉलेज से कितना जा सकता है, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज का कितना जा सकता है। इस पर ना डिटेल से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अगर अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया था प्री बीएड का, उसका आप लोगों ने अगर रिजल्ट को देखा होगा उसका पूरा PDF को, तो टोटल लोगों की जो संख्या है ना एग्जाम जिन्होंने दिया था वो 62,022 लोगों ने दिलाया था। और उसका हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है ना वो 88 नंबर गया है। मतलब कट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, हाईएस्ट जो मार्क्स गया है ना वो 88 नंबर गया है, हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज्यादा। मतलब 100 नंबर का आप लोगों का क्या है क्वेश्चन आया था, 100 नंबर में 88 जो नंबर है ना वो टॉप किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। अब चलो जो 75 सीट आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसमें कितना कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल में बनाया हुआ है, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह जो भी है ना वो सारा चीज़ किया हूँ, उसके आधार पर ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ है ना वो कितना जाने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ST वर्ग वालों के लिए बात कर लेते हैं। ST वालों का अगर कट ऑफ जाएगा ना गवर्नमेंट कॉलेज में वो 68 के आसपास जा सकता है। कितना? 68, मतलब 68 नंबर उन लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ जा सकता है लास्ट वाला। उसके अलावा SC और OBC के बारे में जान लो। SC और OBC का जो कट ऑफ जाएगा ना वो 70 प्लस ही रहने वाला है, उससे नीचे नहीं आएगा मेरे को लगता है। उसके अलावा जनरल के बारे में बात करूँगा तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 74 से 75 के बीच जाएगा। कितना? तो 74 से 75 के बीच जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने देखोगे ना तो 88 नंबर हाईएस्ट गया है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 88 नंबर गया तो 88 नंबर वालों का ही सीधा सीधा लगेगा। आप लोगों ने ये देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं ना वो PSC वाले स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ऐसे ही ना नॉर्मल अपना मार्क्स चेक करने के लिए या टाइम आप लोगों का मैनेज करने के लिए अपना, तो उन लोग ऐसे ही डाल देते हैं, उन लोग एडमिशन वगैरह लेते नहीं है कई लोग। तो ये मान करके चलो ये जो कट ऑफ बताना वही होने वाला है, क्योंकि उसमें नीचे भी लिया गया है। डायरेक्ट अगर 75 लोगों का ही लेता ना तो और भी जाएगा,
ठीक है। तो क्या है, ST SC OBC अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग होता है, इसके वजह से। तो मोटा मोटी जान लो 68 नंबर ST वालों का जाने वाला है, SC और OBC का 70 प्लस रहने वाला है, और उसके अलावा जनरल का 74 से 75 के आसपास रहने वाला है। ये गवर्नमेंट कॉलेज B.Ed के बारे में बात करूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केवल 275 ही सीट है, इसीलिए बोल रहा हूँ केवल 275 लोगों का ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, बाकियों का नहीं। प्राइवेट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में। प्राइवेट कॉलेज जो है ना वो आप लोगों को पता होगा 142 टोटल प्राइवेट कॉलेज की संख्या है, और 142 में से ना सीटों की जो संख्या लगभग ना 14,000 के आसपास उसकी सीट की संख्या है। तो उसके बारे में अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि ST SC OBC का प्राइवेट कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में ST वर्ग वालों के लिए। ST वालों का जो कट ऑफ जाएगा ना, मेरे को जो लगता है वो बता रहा हूँ, 50 नंबर ST वालों का जाने वाला है। कई लोग अब बोलेंगे कि सर इससे ज़्यादा जाने वाला है। भाई ST वालों का प्राइवेट कॉलेज में 50 नंबर के आसपास ही जाएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मोटा मोटी आप लोगों को बता रहा हूँ। जितना लोगों ने अगर PDF देखोगे ना उसमें हाईएस्ट नंबर तो है, लेकिन सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। उसके अलावा सारे लोगों का क्या है, मनमर्जी का उनका जो कॉलेज है ना वो नहीं मिलता है। कई लोग चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं जो शहर है ना वो शहर के टॉप जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लूं, तो नहीं मिल पाता है, उसमें रैंक उतना नहीं आ पाता है। तो कई लोग क्या उसमें एडमिशन ही नहीं लेते, दूसरे कॉलेज में आए होते हैं तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे में ना कट ऑफ जो है ना वो थोड़ा सा नीचे जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ST वालों का जो कट ऑफ जाने वाला है, मेरे को लगता है कि वो 50 जाने वाला है। उसके अलावा SC वर्ग का जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास रहने वाला है। उसके अलावा OBC वर्ग का जो कट ऑफ जाएगा ना वो लगभग 58 से 60 के आसपास रहने वाला है OBC वर्ग वालों का B.Ed कॉलेज में, ठीक है, प्राइवेट वाले में। उसके अलावा जनरल का जो होगा ना वो 63 से 65 के बीच लास्ट कट ऑफ होने वाला है। कट ऑफ का मतलब ही आप लोग ये जान लो कि उस प्रॉपर कॉलेज में ना जो लास्ट एडमिशन होता है ना अलग अलग वर्गों का, तो उसको कट ऑफ कहते हैं, लास्ट कट ऑफ। मतलब अंतिम में कितने कम से कम नंबर वालों का एडमिशन होता है उसे कट ऑफ कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी आप लोगों को अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन न रहे। उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि किन किन लोगों को ना ये जो काउंसलिंग है वो कराने चाहिए। कई लोगों का सवाल ये आएगा कि सर मेरा ना 50 के आसपास आया हुआ है। कई लोगों का ये सवाल आएगा कि सर मेरा ना 48 49 के आसपास आया, तो मैं क्या करूं। तो देखो आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊं ना, तो आप लोगों का अगर मार्क्स ना अगर ये मान करके चलो अगर 47 से 48 के आसपास आया होगा ना, तो बेशक आप सभी लोग काउंसलिंग करा लेना। मतलब जितने लोगों का ना मान करके चलो OBC जनरल होगा, ठीक है, तो उन लोगों का अगर 50 से ऊपर आया होगा, और अगर ST SC वर्ग वालों का ना अगर 48 से ऊपर होगा ना, तब आप लोग क्या करना, काउंसलिंग करा लेना। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग आप लोग कराओगे ना, उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का टोटल जो काउंसलिंग होता है ना वो 3 बार काउंसलिंग होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में 3 बार मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, मतलब 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा फर्स्ट काउंसलिंग में। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में फिर से 3 बार आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलेगा, और थर्ड काउंसलिंग होगा उसमें भी 3 बार अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा। टोटल 9 बार मेरिट लिस्ट निकलता है। अगर आप लोग मान करके चलो मेरा 50 नंबर आया हुआ है, मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करा लिया, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग के पहला दूसरा तीसरा तीनों मेरिट लिस्ट में मेरा जो नाम है ना वो नहीं आया, तो आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या मेरे को दोबारा फिर से सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा क्या। तो आप लोगों को बता दूं, जितने लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग कराया होगा ना और फर्स्ट काउंसलिंग के तीनों लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, तो उन लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों का जो नाम है ना वो ऑटोमेटिक जो सेकंड काउंसलिंग का जो तीनों लिस्ट होगा ना उसमें प्रेफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया और सेकंड काउंसलिंग कराना चाहता है, तो वे लोग जिन लोगों ने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया वो सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो पोर्टल है ना दोबारा ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करा सकते हो। अगर आप लोगों को उम्मीद है ना कि 50 से मेरा ऊपर है, तो आप लोग बेशक अपना क्या करो, अपना जो काउंसलिंग है वो करा लो। और आप लोगों का ना देखो, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आएगा तो सेकंड में प्रेफर किया जाएगा, सेकंड में आएगा तो थर्ड में प्रेफर किया जाता है, और थर्ड में भी जब नहीं आएगा ना तो आप लोगों का ना फिर से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें जितने भी लोगों ने काउंसलिंग कराया उन सारे लोगों को दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर तीनों लिस्ट में नहीं आए तो मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के 3 लिस्ट, सेकंड काउंसलिंग के 3 लिस्ट और थर्ड काउंसलिंग के 3 लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप लोगों को फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। आप लोगों को अलग से जो प्रोसेस है ना फिर से आप लोगों को दिया जाता है अवसर।
और देखो टोटल जो छत्तीसगढ़ में आप 14-15 हज़ार जो सीटों की संख्या है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जब तक उसका सीट फुल नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को क्या करना होगा, काउंसलिंग कराना होता है। मतलब ना तब तक की जो मेरिट लिस्ट है ना वो जारी होता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसका जो भी डिटेल आएगा ना काउंसलिंग का वो आप लोगों को जरूर बता दूंगा। उसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना है बीएड का, ये तो बता दो। तो उसके बारे में बताऊँ ना तो एससीईआरटी की वेबसाइट में जब प्राइवेट कॉलेज का अगर डिटेल डालेंगे ना, मतलब उसका पूरा प्राइवेट कॉलेज की सीटों की संख्या, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की संख्या और अलग से, उसके अलावा उसके फीस के बारे में जब एससीईआरटी के वेबसाइट पर आएगा ना तो अलग से आप लोगों को बता दूं। मोटा मोटी अगर बताऊँ ना तो बीएड वालों के लिए 30 से ना लगभग 45 हज़ार के आसपास लगता है, ठीक है। ये मोटा मोटी है, सारे कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन एससीईआरटी के गाइडलाइन जब आएगा ना अलग से तो आप लोगों को अलग से उसको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी प्रकार से वीडियोस के माध्यम से, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से भ्रम न रहे, आप लोग किसी प्रकार से भटको मत। और सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप लोगों को इसी चैनल पर मिलता रहेगा जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक की, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों के मन में और कोई सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब इन 24 घंटे के अंदर दे दूंगा। और इसी प्रकार से जो है ना वो डीलेड वालों का भी प्रोसेस होने वाला है। डीलेड वालों के लिए भी अलग से ना एक वीडियोस बना दूंगा स्पेसिफिक इसी प्रकार से डाटा के लिए, ठीक है, कि उसमें टोटल कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों का जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट नंबर कितना गया है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस में कितने लोगों को जो काउंसलिंग है वो कराना चाहिए। इन सारी चीज़ों को भी आप लोगों को अलग से वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही बताना था, और भी क्या है और डिटेल बताऊंगा तो और ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्या है ना मन थोड़ा सा उठ जाता है, इसके वजह से अलग से ना आप लोगों को एक और डिटेल वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब इन 24 घंटे के अंदर अवश्य दे दूंगा। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि करे रहोगे तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं लाता रहूँगा। चलिए अब मेरा लाइब्रेरी जाने का वक्त हो गया, मेरे को पढ़ना है अब, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार से।